पंछियों की भाषा जानते हो? मैं? हाँ, बचपन से इन्हीं के साथ तो रहा हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ ये जो लड़की है, क्या ये तुम्हारी दुल्हन है? तो तुमने क्या कहा? मैंने इनसे कहा कि मेले में जोशी महाराज तो कह रहे थे कि आज मुझको मेरी दुल्हन मिलेगी, मगर पता नहीं कोई खूबसूरत लड़की इस जंगली को अपना दुल्हा मानेगी या नहीं। अगर मैं इन पंछियों की भाषा जानते ना, तो उनसे कहती उनका कोहिनूर बिल्कुल बुद्धू है। हिंदुस्तानी लड़की कितनी ही आज के जमाने की क्यों ना हो, वो अपने प्यार का इकरार अपनी जबान से कभी नहीं करेगी। लड़के को इसका जवाब खुद उसकी आंखों में आंखें डाल के जान लेना चाहिए। ये अबे एक्टिंग यार, एक्टिंग। हाँ, जवाब मिल गया। अरे ये तो सचमुच दुल्हन ले आया, वो भी शहर की मेम। अरे तू तो सचमुच दुल्हन ले आया, और दुल्हन भी ऐसी जैसे कोई अप्सरा। क्या मुन्ने ताई नजर लगाओगी क्या? बाबा आ गए, पहुंचो ना। जीती रहो। आप दूर से आई हैं, थक गई होंगी, भीतर आराम कीजिए। इधर नहीं, उधर। आप जा सकती हैं बहन जी। बहन जी? मैं बहन जी नहीं, भाई साहब हूँ। बात करती है। जब देखो कोई ना कोई बचपना करता रहता है। कौन है वो? दुल्हन। दुल्हन? अब आप ही लोगों ने तो कहा था कि थलोटी के मेले से दुल्हन ले आना, और जब ले आए तो शादी ब्याह का मतलब समझता है? हाँ, जानता हूँ। शादी ब्याह वो रिश्ता होता है जिसे ऊपर वाला आसमान में तय करता है और दुनिया वाले सिर्फ रस्में पूरी करते हैं। अब ये सब तो मैं जानता नहीं, आप ही को करना पड़ेगा बाबा। तू भोला है रे, सचमुच बहुत भोला है। लेकिन वो शहर की, तू गांव का। प्यार मोहब्बत में तो लोग देशों की सीमाएं तोड़ देते हैं बाबा, फिर ये गांव और शहर क्या होता है? और फिर मुनियाताई तो कहती है जिसे देखकर सांस रुक जाए, दिल थम जाए और आंखों के सामने हजारों फूल खिल उठे, वो कोई अजनबी नहीं, जन्म जन्मांतर का साथी होता है। मगर बाबा अगर फिर भी आप कहें तो मैं उसे अजनबी ही समझ लूंगा। अरे तेरा बाबा गरीब जरूर है, जो तुझे बचपन से आज तक इस झोपड़ी के सिवाय कुछ नहीं दे पाया, पर इतना गरीब भी नहीं कि तुझे देने के लिए उसकी झोली आशीर्वाद से भी खाली रहे। बाबा कोहिनूर मिल गया सर, ही इज अ मिरेकल। और मैंने उसे झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया है। वेरी गुड। लेकिन सर प्रॉब्लम यह है कि कोहिनूर इतना अच्छा आदमी है कि पैसों से उसे कोई खरीद नहीं सकता। He is an idiot. अच्छा मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, तुम उसे कहो कि तुम शहर में रहकर भी पुराने संस्कारों वाली हो। भाई तुमने तो उसे पसंद कर लिया है, मगर जब तक तुम्हारी माँ उसे पसंद नहीं करती ये शादी नहीं हो सकती। अरे कुछ इस तरह की बात बनाकर उसे शहर ले आओ। ऑलराइट सर, मैं कुछ सोचती हूँ। ओए कोहिनूर 8वां अजूबा। इससे पहले कि वो उन्हें लेकर निकले मुझे मधुबन पहुंचना होगा।
बेटी, तू इसे अपने माँ बाप से मिलाने शहर तो ले जा रही है, पर ये तो बहुत भोला है। ये पशु पक्षियों को तो अच्छी तरह से जानता है, पर इंसानों को नहीं। इसका ख्याल रखना। बहन जी सुनिए तो। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैं बहन जी नहीं भाई साहब हूँ। आप जो भी हैं, पर गांव से जाते वक्त आप खाली हाथ नहीं जा सकते। ये लीजिए। शुक्रिया। हमारे तरफ से ही पहला। और ये हमारी तरफ से सब्जियाँ। और ये लो अरे मैं आदमियों को सब्जी की दुकान नहीं हूँ। मुर्गी। ये सर ये क्या है? हमारी तरफ से हटो। अरे ये गधा ले लो। गधे का मैं क्या करूँगा? जब शहर में तेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए ना, तब इसे यूज करना। You shut up। किसी को और कुछ देना मेरे को। है तो सही, पर ये तुम्हारे लिए नहीं है, दुल्हनिया के लिए है बहन जी। ये कोयल तरंग है, बजाइए। हालांकि मुझे संगीत के बारे में कुछ नहीं मालूम। इसे बजाने के लिए संगीत की जानकारी की जरूरत नहीं, बल्कि दिल और आत्मा में प्रेम चाहिए। स्वर अपने आप फूटने लगेंगे। बेटी, तुम कोहिनूर से प्यार करती हो ना? इसे अपने होठों से लगाओ, फिर देखो अपने आप कैसे मधुर स्वर फूटेंगे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। चुप। अरे क्या मुनिया ताई, अरे शहर से आई है ना, देखो इसको ठीक से धरना भी नहीं आया। अरे ये कोयल को ऐसा उल्टा कर देंगे तो काम तो करेगी ना। देखो अब हम तुम्हारे लिए बजाते हैं।